हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस कहानी का लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये कहानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छा लगे। चलो तो कहानी शुरू करते हैं। एक दिन वांजी कैंपस के कैफ़े में बैठा होता है। तभी उसे अपने भाई का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, वांजी तुम कैसे हो। फिर वांजी लिखता है, सॉरी ब्रदर, बहुत दिनों से मैं आपसे बात नहीं कर पाया, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। तब शीचेन लिखता है, कोई बात नहीं वांजी, मैं बस तुम्हें मिस कर रहा था। आई होप जिस चीज़ ने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट किया है वो तुम्हारे लिए अच्छी हो। फिर वांजी लिखता है, ब्रदर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं किसी से मिला हूँ और अभी हमने रिलेशनशिप को शुरू किया है। ये पढ़कर शीचेन लिखता है, वाओ वांजी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसका नाम क्या है। अब वांजी एक गहरी सांस लेता है और लिखता है, उसका नाम विंग है। तब शीचेन लिखता है, कितना प्यारा नाम है वांजी, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे यकीन है वो तुम्हें खुश रखता होगा। फिर वांजी लिखता है, ब्रदर वो मुझे खुश रखता है, मैं उसे नेक्स्ट डिनर पर घर पर ले आऊँगा। तब शीचेन लिखता है, मैं तुम दोनों की वेट करूँगा। अब वांजी फ़ोन को साइड पर रख देता है और विंग के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे विंग की आवाज़ सुनाई देती है, लानजान, मेरी अभी अभी क्लास ख़त्म हुई है। आज का दिन बहुत बोरिंग था। टाइम बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। मैं तो जल्दी से तुमसे मिलना चाहता था। फिर वांजी कहता है, रिडिकुलस, विंग को अपनी क्लास पर ध्यान देना चाहिए, मैं यहाँ उसका वेट कर सकता हूँ। तब विंग हंसने लगता है और कहता है, लानजान तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो और मुझे लगता था सिर्फ मैं ही ऑर्डर देता हूँ। फिर वांजी कहता है, ब्रदर का मैसेज आया था और मैंने उन्हें हमारे बारे में बता दिया। तब विंग स्माइल करता है और कहता है, लानजान तुम कितने बोल्ड हो, इतनी बड़ी बात तुमने मैसेज पर बता दी। तो उन्होंने क्या कहा। वांजी कहता है, वे खुश थे और तुमसे मिलना चाहते हैं। तब विंग कहता है, वाओ, मैं तुम्हारी फैमिली से मिलने वाला हूँ। लानजान मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारी फैमिली को इम्प्रेस कर सकूँ। तुम बताओ मुझे क्या करना होगा। फिर वांजी कहता है, तुम जैसे हो बिल्कुल परफेक्ट हो, विंग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब रात को वांजी विंग के साथ बेड पर लेटा होता है। तभी उसे विंग के फ़ोन पर मैसेज की आवाज़ सुनाई देती है, पर विंग उसे इग्नोर करता रहता है। अचानक से वांजी कहता है, विंग क्या तुम अभी भी कॉल अटेंड करते हो। ये सुनकर विंग के हाथ डर से कांपने लगते हैं और वो वांजी को जोर से पकड़ लेता है। तब वांजी कहता है, विंग अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो भी मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। विंग जो चाहे वो कर सकता है। फिर विंग वांजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैंने बहुत पहले ही उसे बंद कर दिया था। सच बताऊं तो काफ़ी टाइम से सिर्फ तुम ही मुझे कॉल करते थे। मुझे पता है ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच है। मैंने फ़न के लिए ये लाइन शुरू की थी। पहले हफ्ते मुझे बहुत कॉल आए, उनमें से बहुत कम ही सिंसियर थे। उनकी हेल्प करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। फिर एक दिन तुमने मुझे कॉल किया। तुम बहुत डरे हुए थे, लेकिन फिर भी बहुत बहादुर थे। मेरी हर टीस का अच्छे से रिस्पॉन्स देते थे। तुम बस मेरे लिए गुड बनना चाहते थे। मेरी हर बात को अच्छे से फॉलो करते थे। मैं जब भी तुम्हारी प्रेज करता था तुम बहुत अच्छे से विम्पर करते थे। ये सुनकर वांजी फिर से विम्पर करने लगता है। तब विंग कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, सो लवली लानजान। जब भी मुझे कोई कॉल करता था तो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था। फिर उन्हें भी लगने लगा कि मेरा ध्यान उन पर नहीं है।
तो उन्होंने भी फ़ोन करना बंद कर दिया, लेकिन तुम हमेशा मुझे कॉल करते थे। आई एम सो लकी कि मुझे तुम मिले। फिर वांजी कहता है, मुझे भी किसी बात का अफसोस नहीं है। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि मुझे विंग मिला। ये सुनकर विंग वांजी को किस करने लगता है और फिर से वे दोनों लव मेकिंग करने लगते हैं। अब थोड़े दिनों के बाद वांजी विंग को अपने घर ले जाता है। वहाँ शी चेन वांजी को देखकर बहुत खुश होता है। फिर वे सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तब शी चेन विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, वांजी ये कौन? फिर वांजी कहता है, ब्रदर ये विंग है और ये। तभी विंग कहता है, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। फिर वांजी कहता है, मेरा बॉयफ्रेंड। तब शी चेन स्माइल करता है और कहता है, वांजी अंकल अभी शहर से बाहर गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम तुम विंग को उनसे भी मिलवा देना। वैसे वांजी मैं जानना चाहता हूँ तुम दोनों वास्तव में मिले कैसे? ये सुनकर वांजी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और विंग भी जोर से खांसने लगता है। तब वांजी कहता है, ब्रदर हम लाइब्रेरी में मिले थे। फिर विंग वांजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, हाँ वांजी वहाँ सीरियस होकर पढ़ता था और मैं अपने खाने की आवाज़ों से उसे डिस्टर्ब किया करता था। लानजान सच में रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। तभी शी चेन स्माइल करता है और कहता है, शायद मुझे भी लाइब्रेरी में जाना चाहिए। फिर वे सब खाना खाने लगते हैं। तभी शी चेन कहता है, लानजान क्या तुमने विंग को रैबिट्स के बारे में बताया है? वो भी तुम्हें मिस कर रहे हैं, जाओ उनसे मिलकर आओ। अब वांजी विंग को रैबिट के कमरे में ले जाता है। तभी सारे रैबिट वांजी के पैरों के पास घूमने लगते हैं। ये देखकर वांजी स्माइल करने लगता है। तब विंग कहता है, लानजान तुमने स्माइल की, तुम्हारी स्माइल कितनी प्यारी है, मैं इसे हर टाइम अपने पास रखना चाहता हूँ। अब विंग वांजी को हग करता है और कहता है, लानजान आज रात मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, थैंक यू। मैं कितना लकी हूँ। मैं भी जल्दी तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे तुम मिले हो। वांजी मैं तुम्हें और स्पॉइल करना चाहता हूँ। ये कहकर वो वांजी के पास आता है और कहता है, लानजान मैं बहुत टाइम से तुम्हारे साथ कुछ ट्राई करना चाहता हूँ। मुझे बताओ इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? फिर विंग वांजी के कान में कुछ कहता है और वांजी बैक करते हुए कहता है, प्लीज। तब विंग स्माइल करने लगता है और कहता है, मुझे लगता है वांजी को भी ये अच्छा लगेगा। अगले दिन वांजी और विंग लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। वहाँ विंग अपना क्लास वर्क कर रहा था। कुछ दिनों में ही एग्ज़ाम आने वाले थे। वांजी ने कुछ हफ्ते पहले ही एग्ज़ाम की सारी तैयारी कर ली थी। अब सिर्फ विंग ही रह गया था। विंग सुबह से ही स्टडी कर रहा था। तब वांजी लिखता है, विंग तुमने खाना कब खाया था? फिर विंग लिखता है, सुबह 6 बजे मैंने नाश्ता किया था। तब वांजी लिखता है, 9 घंटों से तुमने कुछ नहीं खाया है। रुको मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में ही वांजी एक सैंडविच लेकर आता है और उसे विंग के सामने रख देता है। अब सैंडविच को देखकर विंग को ऐसा लगता है जैसे उसे बहुत भूख लग रही हो और वो जल्दी से उसे खा लेता है। फिर विंग लिखता है, लानजान तुम मेरे लिए कितना अच्छा लेकर आए हो। तुमने मुझे कितना ध्यान से ऑब्जर्व किया था कि मुझे भूख लग रही थी। तुम सच में मेरे लिए बहुत अच्छे हो।
अपनी प्रे सुनकर वांजी के अंदर फिर से कुछ होने लगता है और वो लिखता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ तो तुम्हें मुझे कोई इनाम देना चाहिए। तब विंग लिखता है, लान जान तुम बहुत क्लेवर हो, मेरे ही वर्ड्स मुझ पर यूज़ कर रहे हो। बस मैं स्टडी पूरी कर लूँ फिर तुम्हें इनाम दिया जाएगा। अब थोड़ी देर के बाद विंग अपना काम खत्म कर लेता है और वांजी को उसे चेक करने को कहता है। फिर वांजी ध्यान से पेपर को चेक करने लगता है। ज़्यादातर विंग ने सही लिखा था। वांजी लिखता है, तुमने बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। तब विंग लिखता है, ओह तो लान जान को मुझ पर गर्व है, तुमने मेरा काम कितनी ध्यान से चेक किया है, इसलिए तुम इनाम के लायक हो। बताओ मेरा प्यारा लानजान क्या चाहता है। अब वांजी स्माइल करने लगता है। तब विंग लिखता है, मैं तुम्हारे इनाम को 2 भागों में बांट रहा हूँ। पहला, मैं जल्द ही तुम्हें अपनी बहन और भाई से मिलवाने वाला हूँ, वे दोनों भी तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। और दूसरा, तुम अपनी कोई भी ऐसी इच्छा बताओ जो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं, जो अभी तक हमने नहीं की है। ये पढ़कर वांजी को विंग की एक बात याद आने लगती है जो उसने वांजी के घर पर उसे कही थी कि वो वांजी की गर्दन के लिए कुछ खरीदना चाहता है ताकि सबको पता चल सके कि वांजी सिर्फ उसका है। इस टाइम वांजी विंग को कुछ नहीं बताता। अब रात को वांजी अपने बेड पर बैठा होता है और फोन में कुछ सर्च करने लगता है। तभी उसकी नज़र एक चीज पर पड़ती है और उसे देखकर वांजी अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे अपनी गर्दन पर महसूस करने लगता है। फिर वांजी जल्दी से बाय का बटन क्लिक कर देता है और उस पर विंग का एड्रेस लिख देता है। अब वांजी विंग को मैसेज करता है और लिखता है, विंग मैंने कुछ खरीदा है और उस पर तुम्हारा एड्रेस लिख दिया है। अगले 5 दिनों में वो तुम्हारे घर आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद विंग लिखता है, ओह गॉड लानजान, इस बार तुमने क्या खरीदा, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं बस क्यूरियस हूँ। फिर वांजी एक गहरी सांस लेता है और फोटो को सेंड कर देता है। फोटो को देखकर विंग का दिमाग फटने लगता है और वो जल्दी से चिंता करते हुए लिखता है, ओ माय गॉड लानजान, तुमने इसे खरीदा, आई होप तुम इससे खुश होगे। फिर वांजी लिखता है, पिक सेंड करने का मतलब तुम्हें चिंता करवाना नहीं था। तब विंग लिखता है, ओह लानजान, अब तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, तुम इसमें बहुत अच्छे होते जा रहे हो। मुझे पता है इस टाइम तुम स्मग कर रहे होंगे, तुम्हें लगता है किसी को ये पता नहीं है, पर मुझे पता है। फिर वांजी लिखता है, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। तब विंग लिखता है, लानजान तुम मजाक भी कर सकते हो, तुमने अपना ये टैलेंट छुपा कर रखा था। फिर वांजी लिखता है, कुछ चीज़ें सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए होती है और तुम सबसे स्पेशल हो, वरना मैं ये कभी नहीं खरीदता। ये पढ़कर विंग कुछ सोचने लगता है और लिखता है, लानजान तुम बहुत सोचते हो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी इस चीज़ का अच्छे से यूज़ किया जाएगा। अब कुछ दिनों के बाद वांजी विंग के घर उसकी फैमिली से मिलने जाता है। वहाँ यान ली और चैंग उसका इंतज़ार कर रहे थे। फिर विंग वांजी को उनसे मिलवाता है और सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। अब खाना खाने के बाद चैंग कहता है, वांजी मैं पूछना चाहता हूँ, वैसे तुम दोनों मिले कैसे। फिर विंग उसे लाइब्रेरी के बारे में बताता है कि कैसे वो कितनी देर तक वहाँ चुप रहता था। तब चैंग कहता है, आई बेट तुम्हारे लिए
चुप रहना कितना मुश्किल होता होगा। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और विंग टेबल के नीचे से वांजी का हाथ पकड़ लेता है। अब थोड़ी देर के बाद यानली और चैंग अपने घर जाने लगते हैं और विंग उन्हें बाहर छोड़ने चला जाता है और वांजी भी विंग के रूम में आ जाता है। विंग का रूम वांजी के रूम के जैसे साफ तो नहीं था, फिर भी वो ठीक था। विंग को वांजी के जैसे हर चीज सही जगह पर रखने की आदत नहीं थी। वहाँ रूम में एक बड़ा शीशा लगा हुआ था और कुर्सी पर कपड़ों का ढेर रखा हुआ था। तभी वांजी की नज़र बेड पर पड़ती है, जिसके पास ही एक पैकेट रखा हुआ था। उसे देखकर वांजी के अंदर बीस्ट जागने लगता है। वो जल्दी से उसे खोलना चाहता था, पर वो अपने आप को रोकता है और विंग के आने की वेट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद विंग रूम में आ जाता है और स्माइल करते हुए पार्सल को टच करने लगता है। विंग कहता है, लानजान, मैंने अभी तक इसे ओपन नहीं किया है। तुम सच में कितने अच्छे हो कि तुमने अपने आप इसे मंगवाया और मुझे इसे रखने दिया। चलो अब मेरे पास आओ और इसे ओपन करने में मेरी हेल्प करो। फिर वांजी उसके पास आ जाता है और जल्दी से बॉक्स को ओपन कर देता है। इस टाइम वांजी की सांसें तेज होने लगती हैं और ये देखकर विंग भी जल्दी से अपना हाथ वांजी की गर्दन पर रख देता है। अब वांजी भी समझ गया था कि वो और विंग दोनों बीस्ट हैं। दोनों एक दूसरे को पास रखना चाहते हैं और दोनों एक दूसरे पर क्लेम करने के लिए भूखे हैं। तभी विंग कहता है, वांजी, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लग रहा है जैसे ये तुम्हारे लिए ही बना है। ये सुनकर वांजी धीरे से कहता है, मुझे ये चाहिए प्लीज। तब विंग कहता है, लानजान, तुम्हें क्या चाहिए? तुमको अच्छे से बताना होगा, तभी मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। फिर वांजी कहता है, मैं चाहता हूँ विंग मुझे ये पहनाए। तब विंग कहता है, ओह, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहते हो। लानजान, क्या तुम मेरे लिए जमीन पर घुटनों के बल बैठ सकते हो? ये सुनते ही वांजी जमीन पर बैठ जाता है। अब विंग वांजी के बालों को प्यार से सहलाने लगता है और कहता है, तुम सच में कितने परफेक्ट लग रहे हो। लानजान, तुम मुझ पर कितना ट्रस्ट करते हो। फिर वांजी कहता है, प्लीज ग्रीन। अब विंग वांजी के बिल्कुल पास आ जाता है और उसे वो पहना देता है। विंग कहता है, वांजी, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। ये कहकर वो बेड पर चला जाता है और वांजी को वहां आने का इशारा करता है। फिर वांजी भी बेड पर आ जाता है। अब विंग वांजी की शर्ट खोलने लगता है और धीरे से कहता है, तुम बहुत बहादुर हो जो मुझे ये सब करने दे रहे हो। चलो मुझे ये बताओ, तुम किस तरह से मेरे साथ सेक्स करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे फेस को बेड पर प्रेस करूं और पीछे से तुम्हें एंटर करूं, या तुम मेरी गोद में बैठकर मुझे एंटर करवाना चाहते हो? फिर वांजी कांपती आवाज में कहता है, विंग, मैं दूसरे वाला चाहता हूँ, प्लीज। ये सुनकर विंग अपने कपड़े भी उतार देता है और कहता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हें सब कुछ होते हुए उस शीशे में देखना है। मैं चाहता हूँ तुम अभी अपने आप को उस शीशे में देखो। फिर वांजी डरते हुए शीशे की तरफ देखने लगता है और खुद को शीशे में देखकर एम्बैरेस्ड फील करने लगता है। तभी विंग वांजी के पीछे आता है और कहता है, लानजान, इसमें शर्माने की बात नहीं है। तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हो। चलो
अब मुझे तुम्हारी केयर करने दो। ये कहकर वो वांजी के अंदर फिंगर पुश करने लगता है और इसे वांजी भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी विंग प्यार से कमांड देता है और कहता है, नहीं लानजान, देखो। फिर वांजी शीशे में खुद को देखने लगता है और इससे वांजी की सांसें और तेज होने लगती हैं। अब विंग वांजी को गोद में बिठा लेता है और उसे एंटर करने लगता है। इससे वांजी भी मौन करने लगता है। तभी विंग फिर से कहता है, लानजान, खुद को शीशे में देखो, देखो तुम कितने अच्छे लग रहे हो। अब वांजी कांपते हुए खुद को देखने लगता है और विम्पर करने लगता है। ये सुनकर विंग उसे जोर से पुश करने लगता है। इससे वांजी भी प्लेजर फील करने लगता है और खुद भी जंप लगाने लगता है। ये देखकर विंग धीरे से कहता है, लानजान, तुम इसके लिए कितने हंग्री हो। गुड। फिर वांजी मौन करता है और कहता है, फास्टर विंग। ये सुनकर विंग वांजी को हार्डर और फास्टर पुश करने लगता है और वांजी के अंदर ही रिलीज हो जाता है। तभी विंग वांजी को कमांड देता है और कहता है, कम वांजी। फिर वांजी भी रिलीज हो जाता है। फिर वे दोनों बेड पर गिर जाते हैं। अगले दिन वांजी और विंग लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ स्टडी करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद विंग लिखता है, आई लव यू लानजान। ये पढ़कर वांजी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो रूल्स की परवाह नहीं करता और चिल्ला कर कहता है, विंग, आई लव यू टू। ये सुनकर विंग वांजी को टीज करता है और कहता है, वाओ लानजान, तुम कितने बहादुर हो जो तुमने इतनी जोर से ये सब कुछ बोल दिया। फिर वांजी कहता है, सिर्फ तुम इसके लायक हो, बस तुम। तब विंग स्माइल करने लगता है और हाँ में अपना सिर हिलाता है। इस तरह से इस कहानी का भी हैप्पी एंडिंग हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।